बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट मर्डर करने का एक सोची समझी साजिश थी। कहानी है एक पॉलिटिशियन की और उसकी पत्नी की, और एक ऐसे खौफनाक राज की जिसे हमेशा के लिए दफनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। एक पॉलिटिशियन की पत्नी का कत्ल हो जाता है और उसकी लाश कहीं दूर फेंक दी जाती है, और यहाँ तक कि उसकी पहचान भी मिटा दी जाती है। मतलब हर वो मुमकिन कोशिश की गई जिससे ये राज कभी बाहर ना आए। पर जैसा कि कहते हैं कि सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस क्राइम सीन पर। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक लाश मिलती है घर से कोई 40 किलोमीटर दूर। ये एक आम क्राइम सीन नहीं था। यहाँ कातिल ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि कोई सुराग बाकी ना रहे। जो लाश मिली वो नग्न अवस्था में थी, शरीर पर चाकू के अनगिनत घाव थे। चेहरा चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगड़ गया था कि पहचानना भी नामुमकिन था। लाश को पत्थरों से नीचे फेंका गया था। पास ही में एक स्कूटी जली हुई मिली। इतना ही नहीं, विक्टिम के कपड़े भी कहीं और नाले में जला दिए गए थे। मतलब साफ था ये एक बहुत ही सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या थी। तो अब पुलिस के सामने ये सवाल था, एक लाश जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी स्कूटी जली हुई है और कोई भी सुराग नहीं है। ये केस एक अंधी गुत्थी के जैसे था, जैसे कि आखिर ये औरत थी कौन और इसके साथ ऐसा किसने किया। इस गुत्थी को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा कि विक्टिम नैना पासवान की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों में जानना होगा कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था। 15 अक्टूबर 2021 की रात करीब 9:30 बजे थे। मैसेज और एक कॉल आता है जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। उसकी दोस्त उसे कहीं जाने से रोकती है, पर नैना नहीं मानती और करीब 10 बजे वो घर से निकल जाती है। इसके बाद उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सोचिए वो किससे मिलने जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा राज था। जाने से पहले नैना ने अपनी दोस्त से सिर्फ एक ही बात कही कि वो उसे बुला रहा है, और ये उसके आखिरी शब्द थे। ये शब्द आगे चलकर पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ा सुराग बन गए। आखिर वो कौन था। तो अब पुलिस के पास दो अलग अलग मामले थे। एक तरफ भोपाल में नैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दूसरी तरफ 40 किलोमीटर दूर सिहार के जंगलों में मिली एक अनजान लाश। अब सवाल ये था कि इन दोनों मामलों को जोड़ा कैसे जाए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। भोपाल में मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी, उधर सीहोर में एक बॉडी मिली। दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने अलर्ट शेयर किए और फिर एक छोटा सा सुराग हाथ लग गया। जो जली हुई स्कूटी थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नैना के पिता के नाम पर था, और यहीं से दोनों केस आपस में जुड़ गए। पहले की कड़ियां जुड़ने लगी और ये साफ हो गया कि भोपाल में जो मिली महिला थी वो लापता थी, और वो कोई और नहीं बल्कि जंगल में मिली वही पीड़िता थी जिसका नाम था नैना पासवान। इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। सवाल क्या हुआ से हटकर किसने किया पर आ गया, और फिर पुलिस के हाथ लगा वो सबूत जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। एक ऐसा सबूत जो कभी झूठ नहीं बोलता, एक सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में रात के करीब 11:15 बजे सीहोर के जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी दिखती है। स्कूटरी पर एक महिला जिसने पीला कुर्ता पहना है और एक आदमी जिसने नीली टी शर्ट पहनी है। महिला की पहचान तो हो गई कि वो नैना थी, लेकिन सवाल ये था कि उसके साथ वो आदमी कौन था। जब ये फुटेज नैना के घर वालों को दिखाई गई तो एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। नैना के पिता ने फुटेज देखकर बताया और आदमी को पहचान लिया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नैना का पति रजत था। तो अब शक की सुई सीधे नैना के पति पर जा पहुंची। पॉलिटिशियन रजत पर आ गई। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका राजनेता वाला नकाब अब उतरने वाला है। रजत के दो चेहरे थे। एक तरफ वो कॉन्फिडेंट पॉलिटिशियन जो कह रहा था कि वो तो पूरी रात घर पर ही था, जिसका गवाह उसका परिवार था, और दूसरी तरफ वो कातिल जो पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया
और बोला, हाँ मैं ही उसे उस जंगल में ले गया था और मैंने ही उसे चाकू मारा और सारे के सारे सबूत जला दिए। ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था। ये एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग थी। पहले मंदिर जाने के बहाने से नैना को घर से बाहर बुलाना और उसे सुनसान जंगल में ले जाना और वहां हमला कर उसको मार देना। उसकी पहचान मिटाने के लिए शरीर से कपड़े उतारना, लाश छिपाना, स्कूटी चलाना और लौटकर खुद के कपड़े भी जला देना। यानी कि हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया। तो किसने और कैसे का तो जवाब मिल गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल था, आखिर क्यों? क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या की? इसकी वजह था उनका रिश्ता, जो प्यार पर नहीं बल्कि कंट्रोल और ब्लैकमेल पर टिका था। असल में रजत ने एक आपत्तिजनक वीडियो के जरिए नैना को शादी के लिए मजबूर किया था। वो एक युवा नेता था जिसे अपनी पत्नी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे शर्म आती थी कि उसकी पत्नी ब्यूटिशियन है, लेकिन वो उसे कभी आर्थिक मदद भी नहीं देता था। लेकिन जब ये बात कोर्ट तक पहुंच गई और गुजारा भत्ते के लिए नैना ने कोर्ट केस कर दिया, तो यही बात रजत के लिए आखिरी ट्रिगर बन गई। तो इस हत्या के पीछे के कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण था रजत का मेल ईगो और उसकी इमेज। फिर था पैसे का विवाद और साथ ही ये डर था कि कहीं नैना उसका कोई राज न खोल दे। जब नैना ने अपने लिए आवाज उठाई तो रजत ने उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रजत का पूरा परिवार उसे बचाने के लिए एक कहानी सुनाता रहा कि वो रात भर घर पर था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाप नहीं होते। एक चाय की दुकान पर बैठे एक गवाह ने रजत को उस रात नैना के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा था और ये एक गवाह ने पूरे परिवार के बुने हुए झूठ के जाल को तोड़ के रख दिया। तो एक तरफ था परिवार का झूठ और दूसरी तरफ कैमरे और गवाहों का सच, और आखिर में सच की ही जीत हुई। इस केस में एक बात तो साफ है कि ये कोई अचानक से गुस्से में किया हुआ क्राइम नहीं था। जिस तरह से नैना को बुलाया गया, फिर सबूत मिटाने के लिए एक एक कर कर सारी की सारी कोशिश की गई, ये सब साबित करता है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या। और ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी की महत्वाकांक्षा और कंट्रोल करने की जिद आपस में टकराती है, तो एक पति और एक कातिल के बीच की जो महीन लाइन है वो गायब हो जाती है। कहानी में अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल क्राइम कांड को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।